अष्टम स्थान में सूर्यदेव। जय माता की मित्रों, अष्टम स्थान में सूर्यदेव होने से सब विद्वान आपस में बटे हुए हैं। कुछ बहुत अच्छे बता रहे हैं, कुछ पूरी तरह खराब और कुछ पार्टली खराब बता रहे हैं। तो उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान के वाक्य हम लोग लेते हैं, श्लोक लेते हैं उनका। उनके अनुसार महासागर में ये लिखा हुआ है कि जिस मनुष्य के जन्म लगन के 8वें स्थान में सूर्य हो तो ऐसा इंसान चंचल होता है, चंचल स्वभाव का होता है, लेकिन दानी, पंडित और विद्वानों की सेवा में रहने वाला और बहुत बार झूठ भी बोलने वाला और लंबी उम्र होती है। और भी बहुत सी बातें लिखी, हम शॉर्ट रूप में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें बताने बैठ जाएंगे तो फिर वीडियो में उतनी सीमा नहीं रहती है, न तो अपलोड करने की रहती है, न आपके सुनने की क्षमता रहती। लेकिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की चर्चा तो तुला लगन की है, तो बार बार ये जब भी अष्टम स्थान के सूर्य देव हर लगन में आते हैं तो हम अलग अलग विद्वानों के जो लिखे हुए पुस्तकों में शब्द है वो आपको बताते हैं। उसका बताने का कारण यही है कि आप एक तो सब तरह के विद्वानों के जितने भी ज्ञानी ज्योतिष हम लोगों के अग्रज पूर्वज जो हुए, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर शोध किया, रिसर्च की, अपनी पुस्तकें लिखी, वो अभी बाजार में आपको उपलब्ध है। तो आप सब तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुछ दिमाग में बहुत कुछ चेंज होता है। मत भिन्नता किसी में नहीं थी। जब डीपली रिसर्च में जाएंगे तब इसमें आपको समानता नजर आएगी कि जिस विद्वान ने उसके जस्ट अपोजिट लिखा, मंत्रेश्वर महाराज ने कुछ और लिखा, दुंडीराज जी ने कुछ और लिखा, वैद्यनाथ जी ने कुछ और लिखा, उनका अपना रहन सहन उस क्षेत्र में जैसा था उसके अनुसार जिस ग्रह का जैसा फल उनको नजर आया उसी अनुसार उन्होंने लिखा। चलिए इसका क्लियर हम आगे करेंगे, बहुत बार कर भी चुके। तुला लगन में सूर्य देव आपके लाभेश होते हैं, और लाभेश जब आपके अष्टम स्थान में विराजित होते हैं तो उसके विषय में अब कहीं पर भी अष्टम हो, षष्टम हो, द्वादश हो, कोई भी ग्रह जब कहीं का स्वामित्व लेके उस इन स्थानों पे अगर विराजित होता है तो अपने फलों में कुछ न कुछ कमी करेगा और कुछ फलों को बढ़ाएगा। यह हर ग्रह का कहानी है। वैसे ही इन स्थानों के स्वामी जब आपके किसी भी स्थान में होंगे तो उस स्थान में कुछ डिस्टरबेंस करेंगे। अब आपको समझना है कि वो डिस्टरबेंस आपको किस तरह से पॉजिटिव फल में कन्वर्ट हो सकती है। यह आपके अपने ऊपर है, अपने कार्यों के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने नैतिक दायित्वों के ऊपर, किस तरह से उस फल को आप अपने अनुसार उसको ठीक कर सकते हैं। अष्टम स्थान का सूर्य देव यहां पर लाभेश बन के जब अष्टम में बैठता है को उसका कार्यों में हानि होगी, परंतु ऐसा इंसान दीर्घायु होता है, उसकी आयु है वो थोड़ी लंबी होती है। अष्टम स्थान आयु का है। और एकादश स्थान लाभ भाव, महत्वाकांक्षा, इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति क्या चीज की होगी? आयु की होगी, क्योंकि आपका इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है वो अष्टम स्थान में विराजित है, तो आपकी आयु की इच्छा पूर्ति होगी। अब यहां से ये आप जब अष्टम स्थान को देखेंगे तो आप देखिए कि आपके स्थान से, मतलब सिंह राशि से 7, 8, 9, 10, 10वें स्थान पे विराजित है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब भावत भावम का जब सिद्धांत लगाते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या चीज समझ में आती है? ये चीज समझ में आती है कि जब अपने स्थान से कोई ग्रह दशम में होता है और अगर बली है, षड्बल में भी बली है, तो वो ग्रह आपको ये कहना चाहता है कि आप अष्टम स्थान से कनेक्टेड कार्य कीजिए, आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। अब अष्टम स्थान से कनेक्टेड कार्य क्या है? मंत्र सिद्धि, ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र की साधना, योग साधना, अध्यात्म शक्ति, विदेशों में प्रवास, विदेशों से
धन संपत्ति या उससे संबंधित कार्य, कुछ इस तरह के कार्य, वो सब, उन सब के द्वारा आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। यहां पर आपको अचानक प्रसिद्धि, अब कुछ गलत कर दिया, यहां पर बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और लाभ भाव का स्वामी है, आपकी महत्वाकांक्षाएं काम त्रिकोण में है लाभ भाव, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम त्रिकोण के ग्रह जहां भी बैठेंगे उस स्थान को काम त्रिकोण से दूषित जरूर करेंगे। तो आपके संबंध कुछ इस तरह के चरित्र हनन वाले अगर होने लग गए तो यहां पे सूर्यदेव आपको अपमानित भी करवाएगा, आपको दंडित भी करेगा, आपको रोग भी देगा और कई तरह की विपत्तियों में आपको घेरेगा भी। और अगर नहीं किए, टाइम लगेगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्यदेव आपको तुरंत अच्छे फल नहीं देगा। अच्छे फल देने के लिए हर ग्रह की अपनी एक दशा, महादशा और अंतरदशा, फिर उसकी उम्र। आपकी बचपन में सूर्य की महादशा निकल गई और आपको पता ही नहीं चला, तो क्या सूर्यदेव बली होके भी आपको फल नहीं देगा? देगा। कोई भी ग्रह बली हो और वो बचपन में ही वो समय निकल गया, तो क्या जातक के भाग्य में उसके फल पाना लिखा नहीं है? ऐसा पूरे जीवन के चक्र में कहीं नहीं होता है। कुछ हम लोगों के प्रारब्ध के भोग होते, कुछ हम लोगों को प्राप्त होते, कुछ हम लोग अपने कर्मों के द्वारा बना लेते, और कुछ साधु संतों और माँ बापों का, माता पिता का या आपके पितृ जो है उनका, घर का वातावरण का, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें आपके साथ एड बैक होती है, कुछ लेस भी होती, कुछ ऐसे कर्म जो बचपन में जिसको आप जानते ही नहीं थे, भूलवश आपसे कुछ गलत हो गया और आपको उसका पता ही नहीं था कि ये अच्छा है या बुरा है। बाद में माता पिता ने समझाया, आपने वो काम नहीं किए, उसका दोष नहीं लगता है, उसका, उस पाप कर्म का कोई दंड विधान खासकर कलयुग में नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो आप गुरुजनों की सेवा, भगवान के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के नाम जप का उच्चारण, तीर्थों का भ्रमण और अपने माता पिता की सेवा, उनसे उनका आदर, तो वो सबसे, वो छोटी मोटी चीजें तो ऐसे ही गायब हो जाती है। अष्टम स्थान का सूर्य देव आपको बहुत अच्छा फल देगा, राइज देगा, नाम देगा, फेम देगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने वाली चीजों से पहले आपको स्ट्रगल करवाएगा। यहां पर अब स्ट्रगल इन द सेंस, आप कोई ऐसी टेक्निकल, ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी रिसर्च में जा सकते हैं जहां आप अपने समाज से, अपने परिवार से या अपनी सब महत्वाकांक्षाओं से आप दूर एक कमरे में, जैसे आपने कोई ऐसी स्टडी की, आपको रिसर्च लैब में आपकी ड्यूटी लग गई, आप 3-4 महीना 5 महीना तक उसी में लगे हुए हैं। फिर कुछ आप प्राप्त करके जब बाहर निकले, उस समय आपका नाम हुआ और धीरे धीरे वो चीज़ सक्सेस हुई, फिर निरंतर आप उसी लाइन में प्रोग्रेस करते जाएंगे। दूसरा चीज़, अगर आपके बाकी ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा स्थान और पंचम स्थान भी सपोर्ट कर रहा है, और लग्न का बली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कर्म में हर वो चीज़ जो आपको राइज देगी या उत्थान देगी या पतन देगी, उसमें शारीरिक शक्ति का होना सबसे ज़्यादा, स्वस्थ दिमाग का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लग्न हर राजयोग के लिए अच्छा होना ज़रूरी है। आपके जन्मपत्री में 1000 तरह के राजयोग हो सकते हैं, वो पूर्णतः फलीभूत तब तक नहीं होते जब तक आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव नहीं हो, स्वस्थ नहीं। यहां पर आपको ज्योतिष या तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा ज्ञानी बना सकता है, गुरु के सानिध्य में रह के। अब यहां पर फिर सहायता चाहिए गुरुदेव की, पंचम स्थान की, नवम की भी चाहिए, वो बली है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये अष्टम स्थान का सूर्यदेव आपको बहुत कुछ, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति करवा सकता है। लेकिन यहां पर ये, अगर आपके पास पूर्णतः संयम नहीं है, पूर्णतः किसी की गाइड में कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि अष्टम स्थान
उस क्रिया का है जिसके द्वारा एनर्जी गैदर होती है शरीर में। और काम त्रिकोण का कोई ग्रह जब अष्टम स्थान में विराजित होता है तो वो एनर्जी गैदर होने की वजह से आदमी उस लाइन में जा सकता है, क्योंकि वो एनर्जी उसको बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर सही गाइडलाइन नहीं है, सही आपको संभालने वाला कोई नहीं है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, और आपने बिना कहे बिना किसी से पूछे केवल यूट्यूब या पुस्तकों में कोई मंत्र जाप या ध्यान साधना या कोई चक्र षट चक्र भेदन वाला उस लाइन में अगर आप चले गए और जैसे ही वो एनर्जी गैदर होनी चालू हुई और उसको बीच में छोड़ के आप काम की शांति में लग गए, तो फिर ये बहुत बुरा फल देगा। इसलिए हमारी दृष्टि में अगर इसको समझे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इन सब लाइनों में बगैर गुरु के आस्था, मतलब गुरु के प्रति भी पूर्ण समर्पण, और वैसा गुरु आपको मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपकी जन्मपत्री बता देगी। आप देखिए आपका गुरु किस स्थान पे विराजित है, कौन से नवमांश में विराजित है। अष्टम स्थान में सूर्य देव इसी तरह का फल देगा, वो भी नवमांश बताएगा कि कौन से नवमांश में जाके सूर्य देव वहां विराजित होता है। तो बहुत सी बातें हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन अष्टम स्थान के सूर्य देव को अगर आपने अच्छा करके रखा है तो फिर यहां पे सूर्य देव बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, साथ में एक चीज क्लियर करते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भावार्थ या अलग अलग श्लोक क्यों बनाए। अब देखिए, जब भी आप होरा पाराशर पढ़ते हैं या फल दीपिका पढ़ते हैं या और भी कोई ज्योतिष का जो ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं, तो उसमें की प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी रहती। वहां पर देवज्ञ के लिए कुछ नियम बनाए गए। जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके किसी का प्रिडिक्शन करता है, कोई कुंडली देखने आता है, तो उसके बारे में कुछ नियम है। उस नियम में बताया जाता है कि आप जो भी आपके पास कुंडली का फलादेश करवाने के लिए आता है, आप पहले ये देखिए उस इंसान का हाव भाव, उसका बात करने का तरीका। अगर किसी के साथ आया है, माता पिता या पत्नी या बच्चों के साथ, तो कुछ देर उनसे वार्तालाप कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उनसे वो कहाँ पर रह रहे हैं, उस स्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे सूर्य की रश्मि किस तरह से प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी के हर हिस्से में सूर्य की रोशनी अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है, और वहाँ पे ग्रहों का फलादेश ऑटोमेटिक चेंज होता है। जहाँ पे सूर्य पूर्णतः बलवान है, पूर्णतः मिलता है, जैसे उत्तर भारत में हम लोगों का ये यूपी है, बिहार, कुछ पार्ट बिहार का है, आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब में पूर्णतः सूर्य का फल प्राप्त होता है। तो वहाँ पर अगर सूर्य आपका कम बली है तो भी आदमी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जहाँ ठंडे प्रदेश है, जहाँ पर सूर्य की एनर्जी कम प्राप्त होती है, और वहाँ पर अगर सूर्य बली नहीं है, तो फिर उसको सर्वाइव करने में बहुत तकलीफ आती है। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि शनि क्या बोल रहा है, आपका मंगल क्या बोल रहा है। वहाँ पर सूर्य की इतनी अधिकता नहीं है, तो सूर्य की एक्सटर्नल एनर्जी के लिए आपको फिर दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप या अमेरिकन साइड या रशिया साइड, वहाँ पे सन बाथ लेने के लिए लोग, वो उन लोगों की एक्सरसाइज ही वैसी, समुद्र किनारे खड़े रहते। और हम लोगों को उस साइड में सन बाथ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनी टाइम आपको धूप में ही रहना है। आपको घरों का वातावरण भी इस तरह से रोशन रहता है कि मतलब शाम को 7 बजे तक तो कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल की बिल्डिंग, आजकल के मॉल वगैरह उस तरह के बनने लग गए कि वहाँ से बाहर से आपको कोई रोशनी नहीं चाहिए, तब एक अलग मैटर है। लेकिन पुराने घर जो गाँवों में हम लोगों के बने हुए, आज भी वहाँ पे वैसी ही व्यवस्था है। तो किसी भी ग्रह को समझने के लिए, उसका प्रेडिक्शन करने के लिए उस तरह का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जातक कहाँ रह रहा है, किस तरह के क्षेत्र में निवास कर रहा है, उसकी बातों से वो किस तरह के कर्म कर रहा है, किस तरह का स्वभाव और चरित्र है। इसलिए ये बातें आपको ज्योतिष शास्त्र की प्रस्तावना में मिलती है। हम लोग अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग ठीक से उसका प्रेडिक्शन कर नहीं सकेंगे। यही एक कारण था कि जो विद्वान जिस क्षेत्र में था उसके पास उसी क्षेत्र के निवासी आते थे, और उसी के अनुसार वो ग्रहों का फलादेश उसको समझ में आया,
तब उसके अनुसार सूर्य का उस क्षेत्र में फल उस टाइप का है, और जो अलग क्षेत्र में निवास करता था उसके अनुसार जस्ट उसके अपोजिट साइड का। तो ऐसा है मित्रों, समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।